नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक स्कॉलरशिप योजना। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या स्कॉलरशिप है, आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं, कैसे आपको पैसे मिलेंगे, किस बेस के ऊपर आपको पैसे मिलेंगे और कितने कितने आपको पैसे मिलेंगे, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है, हर एक चीज़ मैं इसमें डिटेल में बताने वाला हूं और कैसे उस स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी कोई भी नई अपडेट है वो सबसे पहले इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ भी आप ज्वाइन हो जाएं ताकि वहाँ भी मैं टाइम टू टाइम नई अपडेट देता रहता हूँ। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। ये जो छात्रवृत्ति है, ये जो स्कॉलरशिप है, ये किस नाम से है? ये है डॉक्टर अम्बेडकर माध्यमिक छात्र योजना। ठीक है, इस योजना का नाम है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2026-27 से। ठीक है, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के नाम से ये छात्रवृत्ति है। और आगे स्कीम का जो नेम है वो मैंने बता दिया है। इसके अंदर अभी डिपार्टमेंट इसके अंदर कौन सा? सेवा डिपार्टमेंट हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का जो सेवा डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अंदर जो फॉर्म है वो फॉर्म ऑनलाइन ही आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन भरने पड़ेंगे आपको। मैं आपको साइट बताऊंगा कि उस साइट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पोर्टल रहेगा वो रहेगा सरलहरियाणा.gov.in, यानी कि आप सरलहरियाणा.gov.in पर जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे जाकर ये फॉर्म अप्लाई करवा दे। अदरवाइज अगर आपको खुद आता है, अगर आपकी सरल ID है अपने पास, तो अपने मोबाइल से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी साथी को कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपको लिंक भेज दूंगा, तो मैं खुद आपका फॉर्म अप्लाई कर दूंगा। उसका आपको 50 रुपीज़ चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर एप्लीकेशन स्टार्ट कब से स्टार्ट होंगे। अभी इसका नोटिफिकेशन आया है। ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 17/8/2026 से होने वाले हैं, यानी कि 17 अगस्त 2026 से इसके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर ले, किसी बच्चे के पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है seva.haryana.gov.in। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इस स्कीम का जो फायदा है वो कौन कौन उठा सकता है। इस स्कीम का जो फायदा वो अलग अलग कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं वो उठा सकते हैं। द स्कीम इज ओपन टू स्टूडेंट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, यानी कि 80 कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं वो सभी बहन भाई इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में विमुक्त जाति, ठीक है, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, इस मतलब कास्ट के अगर कोई भी कैंडिडेट है वो भी फॉर्म भर सकता है। तप्रीवास कम्युनिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस, ब्लॉक A एंड B एंड जनरल कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक और शर्त है वो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। नेक्स्ट है डोमिसाइल। अगर आप द एप्लीकेंट मस्ट बी ए बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, यानी कि आप अगर हरियाणा के निवासी हैं तो ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो ये फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, यानी कि आपको हरियाणा का डोमिसाइल होना जरूरी है। जिस भी कैंडिडेट के पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो जल्दी से जल्दी आप अपना बनवा सकते हैं। देखो, लगाने को आप ओल्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा अच्छे से आप अगर अपना लेटेस्ट नया जो बनवाओगे वो लगाओगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आप पुराना नहीं लगा सकते, अगर आपके पास है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, इनकम लिमिट होनी चाहिए। अगर द एप्लीकेंट एनुअल फैमिली इनकम शुड बी नॉट एक्सीड रस 4 लाख है, यानी कि इन जितनी भी मैंने यहाँ पे कास्ट बताई हैं इन सभी की अगर 4 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम नहीं है तो आप इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं और स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर बच्चे को ये फॉर्म अप्लाई करना है। आपका ये बेनिफिट इसके अंदर रहने वाला कि आपको पैसे इसके अंदर फ्री में मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट इसके अंदर देख लेते हैं। एप्लीकेशन ओपन है वो 17 अगस्त 2026 से होंगी
और लास्ट डेट इसके अंदर रहेगी 30 नवंबर 2026 से, यानी कि 30 नवंबर 2026 तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एडवाइस है, ये आप अपने ब्याह पे पढ़ लेना इसके अंदर। ठीक है, मैं बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। अब इसमें लास्ट डेट और नोटिफिकेशन ये 7 अगस्त को आ चुका है, मैंने बताया था ये। ठीक है, और 17 अगस्त इसकी स्टार्टिंग डेट है और 30 नवंबर इसकी एंडिंग डेट है, यानी कि क्लोजिंग डेट है फॉर्म की। अब ये कुछ एप्लीकेशन वगैरह में दे रखा है, तो इसका बस यही मतलब कि जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म अप्लाई करना है, या आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना तो। अब मेन बात आती है कि हम अप्लाई कैसे करें, अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट कैन अप्लाई थ्रू द सरल हरियाणा पोर्टल। सरल हरियाणा पोर्टल पे जाओगे, उसकी एक आईडी होती है, या फिर आप सीएससी सेंटर पे जाकर के इसको अप्लाई करवा सकते हैं, सरल हरियाणा पोर्टल नाम से। वहाँ जाकर के आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। इसमें क्या क्या करना है, अब इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले आप ये मतलब साइट खोलोगे, उसके बाद रजिस्टर और लॉगिन इन यूजिंग योर अकाउंट क्रीडेंशियल से, यानी कि अपना अकाउंट का यूज करके उसमें लॉगिन कर लेना। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है सेल पे तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, नहीं है तो आप अपना नया भी जनरेट कर सकते हैं। वहाँ से छात्रवृत्ति का जो या फिर इस स्कॉलरशिप का जो नेम है वो सर्च करोगे, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना। ठीक है, इस योजना को आप सर्च करना है, ये स्कीम आपको मिल जाएगी। जो हरियाणा की अलग अलग स्कीम है उन स्कीम के अंदर ये लिस्ट में मिल जाएगी। फिल इन द रिक्वायर्ड पर्सनल एकेडमिक एंड इनकम डिटेल्स, जो आपके इनकम डिटेल्स है एकेडमिक, जैसे आपने 12th कर रखी है, 10th करके, ग्रेजुएट करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके, सारे आपको, और पर्सनल डिटेल भी भरनी है, जैसे आपका एड्रेस हो गया है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये हर एक चीज़ अच्छे से भरनी है। अगर किसी बच्चे का गलत हो जाता है तो फिर लास्ट में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो उससे अच्छा कि आप अपना ध्यान से और हो सके तो सीएससी सेंटर से भरवा लेना, क्योंकि 50-100 रुपये के चक्कर में आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो जाए, मेरा तो यही कहना है। अपलोड द नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अब इसके अंदर आपको जो जो रिक्वायरमेंट है वो आपको अच्छे से भर देनी है। रिव्यू द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली एंड सबमिट इट बिफोर द लास्ट डेट, यानी कि इसको ये बोल रखा लास्ट में कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से रिव्यू कर ले, अच्छे से देख लें कि हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से भरी गई है या नहीं भरी गई है, और लास्ट डेट से पहले उस फॉर्म को सबमिट कर लें। यानी कि मैं तो यही कहूँगा, जैसे ही फॉर्म ओपन होते हैं तो उसके तुरंत 4 या 5 दिन बाद में अपना फॉर्म भर दें, ताकि लास्ट डेट का इंतजार ना करें। कई बार क्या होता है कि लास्ट डेट पे जा करके और फॉर्म की जो साइट होती है वो बिजी वगैरह हो जाती है। अब इसमें समझते हैं कि ये जो मेधावी छात्र संशोधित योजना है क्या, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। हरियाणा में डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 8,000 से लेकर के 12,000 तक की राशि मिलती है। ठीक है, यानी कि 8,000 से लेकर 12,000 तक पैसे मिलते हैं, और इसमें यह राशि छात्र के बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है। यानी कि जो ये राशि है इस पे कैश नहीं मिलता है, जो बच्चा अकाउंट देगा, अकाउंट नंबर देगा अपने बैंक का, उसी बैंक में आपको डायरेक्ट ये पैसे मिल जाते हैं। कोर्स और श्रेणी के आधार पर मिलते हैं, यानी कि आपको अपनी डिग्री के आधार पर ये अमाउंट मिलती है। अब ये भी देखते हैं कैसे मिलते हैं। विभिन्न कक्षाओं और अंकों के आधार पर छात्रवृत्ति राशि अलग अलग तय की गई है। यानी कि मान लो आपने 10th कर की है तो आपको अलग से पैसे मिलेंगे, यानी कि कम मिलेंगे। 12th के आपको थोड़े और ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हो तो उसके थोड़े और ज़्यादा मिलेंगे। अब उसमें अंक भी डिसाइड होते हैं। मान लो कि 10th में आपके 90%, 80% ज़्यादा हैं तो आपको थोड़े और ज़्यादा मिलेंगे, कम है तो आपको थोड़े और कम मिलेंगे। तो अपने अंक, जो अपने नंबर हैं वो, और कक्षा, यानी कि अपनी कौन सी डिग्री कर रखी है उसके हिसाब से आपको ये राशि देखने को मिलती है। जैसे 11वीं और डिप्लोमा कोर्स के लिए ये 8,000 प्रति वर्ष मिलती है। ठीक है, जिस भी बच्चे ने 11वीं कर रखी है, डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, उसके प्रथम वर्ष में 8,000 प्रति वर्ष इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है ग्रेजुएट के लिए। अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी है तो प्रथम वर्ष 8,000 से लेकर के 10,000 प्रति वर्ष कोर्स के अनुसार। ठीक है, ग्रेजुएट की भी अलग अलग टाइप होते हैं, बीए है, बीएससी है, ठीक है, बीसीए है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग ये मिलते रहते हैं। स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट के आपको प्रथम वर्ष 12,000 तक प्रति वर्ष मिलते हैं, यानी कि पहले वर्ष से लेकर के लास्ट वर्ष तक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 12,000 मिलते रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, मुख्य पात्र नियम ये मैंने आपको पहले ऊपर बता दिए हैं। हरियाणा का निवासी होना चाहिए। ठीक है, हरियाणा का निवासी है तो ही भर सकता है। परिवार की जो
आय सीमा वो 4 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और कौन कौन सी जाति इसके अंदर इसका लाभ उठा सकते हैं, एससी BC विमुक्त जाति और टप्पीवास के जितने भी कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अंक इसमें क्या है, पिछली परीक्षा से में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंक है ना, सामान्यतः 60 से 70% से अधिक होनी चाहिए। अगर 60 से 70% से अधिक है तो आपके चांस हैं कि ये स्कॉलरशिप के आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और ये साइट देखी है कि कहाँ पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अंत्योदय सरल पोर्टल योजना, ठीक है सर, हरियाणा सरल पोर्टल और योजना भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी निकल जाएगा। यदि आप बताना अभी आगे तो ऐसी देर का, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट की कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ में चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे आने वाली कोई भी नई अपडेट होगी वो सबसे पहले मैं इस चैनल पे आपको देता रहूँगा टाइम टू टाइम। और जितने भी बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके बच्चे इसके लायक हैं, अगर कोई बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, बड़े बहन भाई देख रहे हैं, तो अपने बच्चों के पास ये अवश्य भेजें ताकि इस योजना का लाभ उठा सकें। अगर जो आप भी अगर एलिजिबल हैं इसके लिए तो जो भी वीडियो देखने वाले हैं अवश्य इस फॉर्म को अप्लाई करें। देखो अपना कुछ नहीं जाना है, आपको लिए लगा लो कि कुछ ना कुछ सहायता ही मिल रही है गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।